अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर इस्तकबाल है आप हज़रात का। दोस्तों, आपका वक्त नुकसान ना करते हुए फ़ौरन मैं बात को चालू करता हूँ एक और टॉपिक के साथ स्टॉक मार्केट के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं, नए हैं और जो स्टॉक मार्केट के अंदर अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उनके लिए। दोस्तों देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर आप पहले से ट्रेड कर रहे हो या आप ट्रेड करने के लिए आ रहे हो। बहुत से लोग जो अभी मुझसे जुड़े हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और जिन लोगों को मैं कहता भी हूँ कि भाई मेरे वीडियोस वगैरह आप देखो, और उसके बाद फिर अच्छे से आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना शुरू करो। अपना अकाउंट खोलकर एक छोटा अमाउंट लगाकर उसको सीखो। 2-4 महीने जब गुजरेगा तो इंशाअल्लाह आप मार्केट समझोगे और कुछ ना कुछ आपको नफ़ा होगा। पहले डिस्क्लेमर देता हूँ दोस्तों, किसी भी शेयर में बेच और ख़रीद करने की दोस्तों मेरी राय नहीं है। मैं तो दोस्तों सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। किसी भी शेयर का अगर नाम लिया जाएगा तो उसको ख़रीदने और बेचने की हमारी कोई राय नहीं है। ख़रीद और बेच सिर्फ अपने रिसर्च के ऊपर करें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही करें। ओके दोस्तों, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखो, अभी आपको पता है दोस्तों कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। बहुत से लोगों ने जो है कहा लिंक भेजो, मैं अकाउंट खोलता हूँ। मैं उन सब भाइयों के लिए, और जिन भाइयों ने मेरे लिंक से अकाउंट खोला नहीं खोला कोई बात नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में आओ और बात को ध्यान से सुनो। पहले सीखो इसको अच्छे से कि दोस्तों अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। जो निफ्टी है ना, निफ्टी 50, और तो वो लाइफ टाइम हाई पर है, यानी कि तकरीबन जो है वो 25,000 के करीब है। और कुछ दिनों में हो सकता है लाइफ टाइम हाई वापस से वो लगा दे या पुराने वाले को टच करे। दोस्तों तो लाइफ टाइम हाई का मतलब आप समझते हैं कि इससे पहले उसके साथ साथ जो अच्छे फंडामेंटल मजबूत कंपनियां हैं वो उनके साथ साथ ऊपर गई है। अगर लाइफ टाइम हाई के पास अगर कुछ जो है, हालांकि मार्केट का मूवमेंट पूरा ऊपर की तरफ है, ग्राफ ऊपर की तरफ है, और आप देख लो मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ जो है वो लफड़ा चालू है अभी इजराइल के अंदर, और इसी तरह से दोस्तों जो है वो हिजबुल्लाह वगैरह ये 300 रॉकेट एक दिन के अंदर दाग दे रहे हैं। तो आपस में जो है वो जंग होने के भी आसार हैं। तो अगर मार्केट 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट यानी जो है 4-5% का अगर डिप देती है दोस्तों, 10% का 20% का डिप देती है, तो उसमें बहुत से फंडामेंटल मजबूत शेयर जो डेट फ्री शेयर है, जैसे मैं आपको नाम लेता हूँ BEL, ओके दोस्तों, इसी तरह से विप्रो, इसी तरह से TCS, इसी तरह से जो है दोस्तों इन्फोसिस, इसी तरह से ये सारी IT की कंपनियां हैं। इसी तरह से दोस्तों फर्टिलाइज़र की कंपनियां में मैं आपको बता दूं जो वैल्यूएशन सस्ती है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा चंबल फर्टिलाइज़र है। इसी तरह से NFL है, हाँ, कोल इंडिया जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, कोल इंडिया, आप उसके नाम में ही कोल है, यानी कोयले की माइनिंग का काम करती है कोल इंडिया। ये सब दोस्तों लगभग डेट फ्री कंपनियां हैं। इसी तरह से दोस्तों जो डेट फ्री कंपनियां हैं उसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे ब्रिज बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, DLF, आप देख लो उसके एक जो है 100 करोड़ के एक जो है फ्लैट वो सेल कर रहे हैं, एक अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं वो अच्छी। इसी तरह से दोस्तों NBCC, अभी ये 40, 45, 50 रुपये में मैं इसको लेता था, बेचता था, ख़रीदता था, कुछ ना कुछ जो 10-15% नफ़े में मैंने बेचा, मगर आज आप देख सकते हैं उसका रेट कितना ज़्यादा है, तकरीबन 200 रुपये के करीब है। तो ये सारे जो है ना वो लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं। अगर मार्केट डिप देता है किसी वजह से, फिर आपको एंट्री मारनी चाहिए। अभी तो ठीक है, जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सपोर्ट पता है, सपोर्ट के पास आपने बाय कर लिया, और यानी कि 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे, या फिर जो है आप जो है 1 घंटे के चार्ट पे आपने जो है कोई ग्रीन कैंडल है उस पर आपने बाय कर लिया, कुछ आपको नफ़ा हो गया, आप बुक करके निकल गए, वो अलग बात है। मगर इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो जब मार्केट अच्छा डिप देती ही रहती है किसी न किसी वजह से, तो उस वक्त आप बाय करेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी मेरी बातों को सुनकर इरादा कर रहे हैं कि मैं भी करूँगा। अक्सर रोज़ाना फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों के, मैंने कहा था अभी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो फ़ोन कर रहे हैं। तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि ऐसा ना हो इस वक्त जो है वो जो भी पैसा है वो लगा देवें, और जैसे ही मार्केट नीचे आए वो 15-20% उनका शेयर माइनस में जाए। हालांकि फंडामेंटल मजबूत शेयर रहेगा दोस्तों, तो वो तो जाहिर सी बात है वो रिकवर करेगा, मगर कुछ दिन के लिए उनको रेट दिखेगा, वो परेशान हो जाएंगे, बस शेयर मार्केट तो हमको बर्बाद कर दिया। हालांकि मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से 10 साल तक पकड़ लो, 20 साल पकड़ लो। शॉर्ट टर्म भी 3 महीने से 1 साल से ज़्यादा होता है।
तो कम से कम 1 साल के लिए तो कोई पैसे आप लगाओ। हाँ, हमारी ख़रीद और बेच की राय नहीं, मगर कोई भी पैसा आप, मैं जो लगाता हूँ वो 1 साल 2 साल 5 साल भी अगर मुझे रुकना पड़े किसी शेयर के अंदर तो मैं रुक जाऊँगा। और दूसरी चीज़ ये है, एक तो मैंने जो है फंडामेंटल मजबूत शेयर, ग्रेड फ्री शेयर वगैरह जब गिरे, मैंने कुछ के नाम भी लिए हैं, तो अगर वो गिरे तो उसके अंदर आप चाहो तो, मगर बाय जो करना है उसमें भी आप ये याद रखो कि अगर 20,000 रुपया लगाना है तो पहले किस्त वाइज लगाओ उसके अंदर। यानी कि जो है वो पहले आप 5,000 लगा दो, फिर जब 10% अगर शेयर गिरा तो 5%, तो आप उसके अंदर, अगर कोई बहुत मजबूत शेयर 10% गिरता है तो बहुत बड़ी बात रहती है, आप 5,000 रुपये लगा दो। आपको 1 लाख रुपये लगाना है ना, 20,000 रुपये 5 स्टॉक में लगाना है, तो 5 स्टॉक में अगर आपको लगाना है तो कोशिश करो सबके सेक्टर अलग अलग हो। इसी तरह से दोस्तों आप ये देख लो कि 1 लाख में कम से कम 5 शेयर तो होने चाहिए, तो उसमें अभी आपको लगाने हैं 25,000 रुपये। 5,000 रुपये लगा दो, या चलो 10 लगा दो। फिर जब उसमें एक अच्छी करेक्शन 10% 15% आपको, जब आपका शेयर जो है गिरा हुआ लगे और नेगेटिव रिटर्न लगे, तो आप उसके अंदर जो है 10,000 रुपये और लगा दो या 15,000 रुपये और लगा दो। उसका एवरेज प्राइस नीचे 100 रुपये का आपने लिया है और 90 रुपये पे आपने लिया तो 95 रुपये का एवरेज प्राइस आ जाएगा बाद में लिया तो, और फिर नीचे आपने कुछ और ऐड कर लिया। बेहतर यह है कि अगर 20,000 का माल लेना है तो 5,000 का लो, फिर 7-8 हज़ार का ले लो, फिर 10% पे 5% पे कुछ और ले लो। इस तरह से लेंगे ना तो आपका एवरेज प्राइस आजू बाजू में ही रहेगा, शेयर के चलता रहेगा। यानी आपको 20,000 एक शेयर में लगाना है। और अच्छा, ये 20,000 वाले शेयर जो जिसमें आप लगा रहे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना, या तो कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए जो एक आध साल के लिए होना चाहिए। अगर क्योंकि 20,000 रुपये आप लगा रहे तो उस कम से कम 20% अगर फ़ायदा हो तो कुछ नफ़ा होगा, वरना तो 20,000 में 1% होगा तो आप 200 रुपये होगा, वो तो ये 100 रुपये तो चार्जेस में चले जाएंगे, टैक्स और ब्रोकरेज वगैरह। ये बात मैं बहुत ही अहम बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को 10 मिनट के अंदर अंदर ही पटा दूँ, ठीक है। आप उसके अंदर 5-5 हज़ार रुपये ही लगाना, जब देखना और भी गिरे तो लगाना, नहीं तो मत लगाना, 5-5 ही रहने दो। या जब देखोगे बाज़ार भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट भी अच्छा है, तो 10-10 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दो किसी भी परेशानी के लिए। यानी अगर कभी अचानक से मार्केट के अंदर बड़ा फॉल आया और मार्केट उसमें 10-15% का गिरावट आपको मिली 1-2 दिन 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर, तो उसमें बाकी का पैसा जो आपको लगाना है वो लगा देना, मगर अपने रिसर्च पर, खुद रिसर्च करके उस कंपनी के बारे में क्या क्या बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं। आप यूट्यूब के ऊपर लिखो, आप जो है ब्रोकरेज हाउसेस के जो है रिपोर्ट पढ़ो, आप मनी कंट्रोल के ऊपर पढ़ सकते हो, स्कैनर के ऊपर जाकर पढ़ सकते हो, आप गूगल पे लिखो सारी डिटेल आ जाएगी, खुद कंपनी के जो है साइट पर जा सकते हो। तो इस तरह से रिसर्च करके काम करो। शुरू में भी इंशाल्लाह नुकसान के कम से कम जो है वो अंदेशे हैं, यानी आप ज़्यादा नुकसान तो मुझे लगता है कि अगर आप फंडामेंटल मजबूत शेयर में डालते हो तो 100% है कि नुकसान नहीं होगा। नुकसान जब भी आपका होगा जब आप कर्ज लेकर लगाओगे, अपने अहम ज़रूरी पैसे को लगाओगे। ऐसे शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाना जिस पैसे का आपको कोई काम ना हो, आपके काम का ना हो, आपके इमरजेंसी का ना हो, आपकी शादी ब्याह का ना हो, किसी काम का ना हो, उस पैसे को लगाना। अगर उस पैसे का अगर 2 साल 3 साल 5 साल भी कोई काम ना हो, वही पैसा लगाना। कि बहुत से पैसे रहते भाई मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने कमा के रखा हुआ है, अब वो पैसा अंडा तो देगा नहीं। इसके लिए आप चाहो तो इसको किसी भी अच्छे स्टॉक के अंदर उसको लगा सकते हो। और उसके अंदर मैंने बार बार कहा है कि वो डिविडेंड वगैरह भी देती हो, ताकि 1 लाख पे अगर साल भर में कोई ज़्यादा रिटर्न ना भी बना तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया आपका रिटर्न डिविडेंड से भी आ जाए। ओके दोस्तों, देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई, हमारे आखिर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं बिगनर लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूं और हमेशा ज़रूरी बात जो है मैं करता आपके सामने लाता रहूं, जो मेरे साथ पेश आए हैं, जिन रास्तों से मैं गुजरा हूं, परेशानियों से, और जिन जो है हालात से मैं गुजरा हूं। मैं चाहता हूं कोई भी गरीब का पैसा, मेहनत कमाई का पैसा इस तरह से बर्बाद ना हो। इसके लिए दोस्तों फंडामेंटल मजबूत शेयर के अंदर ही बाय करें और एक अच्छे लंबे ड्यूरेशन के लिए बाय करें। आप नफ़े में ही निकलो। जब नुकसान में हो तो इतना कम पैसा शेयर के अंदर लगाओ कि जो है आप उसको, और बाकी आपके पास 50 हज़ार बचा है तो सब में 10-10 हज़ार रुपया और डाल दो, मगर वो कंपनी मजबूत होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलो हमारी बाय और सेल की एक बार और डिस्प्ले में देता हूँ, मेरी राय नहीं है, अपने रिसर्च पर करें, ये एजुकेशन और ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए था। चलिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।